घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडम्बा का पुत्र, जन्म से आधा राक्षस था और उसके पास अद्भुत जादुई शक्तियाँ थी। वह अपनी माँ के साथ जंगल में बड़े हुए और उनकी ताकत रात के समय और बढ़ जाती थी। उनके सिर का आकार घड़े जैसा था, इसलिए उनका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच को रात में लड़ने की अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त थी और उन्हें भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि कोई उनसे जादू में मुकाबला नहीं कर पाएगा। उनकी माया शक्ति और रात में उनकी अजेयता ने उन्हें महाभारत युद्ध का सबसे खतरनाक योद्धा बना दिया। घटोत्कच और कर्ण की लड़ाई महाभारत की सबसे तीव्र लड़ाइयों में से एक थी। घटोत्कच ने कौरवों के शिविर में भारी तबाही मचाई, जिससे दुर्योधन ने कर्ण से दिव्य अस्त्र चलाने की विनती की। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा हुआ दिव्य अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपने मरने से पहले घटोत्कच ने कौरव सेना का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था। घटोत्कच की मृत्यु के बाद कर्ण के पास अर्जुन को मारने का कोई दिव्यास्त्र नहीं बचा था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि घटोत्कच का बलिदान पांडवों की जीत सुनिश्चित करेगा। घटोत्कच की मृत्यु के बाद युद्ध में कोई नियम नहीं रहे और युद्ध क्रूर हो गया। घटोत्कच ने अपनी जान देकर अर्जुन और पांडवों को बचाया। यह बलिदान महाभारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बलिदानों में से एक है। घटोत्कच की मृत्यु ने पांडवों के लिए युद्ध जीतना आसान कर दिया, क्योंकि कर्ण के पास अर्जुन के खिलाफ कोई बड़ा अस्त्र नहीं बचा था। घटोत्कच ने रात के समय में अद्वितीय शक्तियों से कौरवों के शिविर में भारी नुकसान बचाया, जिसने पांडवों की जीत को सुनिश्चित किया। उनका बलिदान पांडवों की जीत का एक बड़ा कारण बना। घटोत्कच की मृत्यु ने अर्जुन और कृष्ण को भविष्य की लड़ाइयों में फायदा दिलाया। कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि घटोत्कच महाभारत के सबसे शक्तिशाली और वीर योद्धाओं में से एक थे। उनकी जादुई शक्तियाँ और रात में युद्ध की क्षमता ने उन्हें युद्ध का अजय योद्धा बना दिया। उनकी मृत्यु ने महाभारत युद्ध की दिशा बदल दी, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को कर्ण के दिव्यास्त्र से बचा लिया। घटोत्कच के पास अद्भुत जादुई शक्तियाँ थी जो उन्हें राक्षसी रक्त के कारण मिली थी। उनकी ताकत रात में बढ़ जाती थी, जिससे कौरव सेना में हाहाकार मच जाता था। कर्ण को अतः अपने दिव्य अस्त्र घटोत्कच पर इस्तेमाल करना पड़ा था, जो उसने दुर्योधन के कहने पर प्रयोग में लिया था, क्योंकि जब दुर्योधन और अन्य सैनिक घटोत्कच के प्रहार से घायल हो गए, तब दुर्योधन ने कर्ण से विनती की कि कर्ण, तुम अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करो, क्योंकि अगर तुमने इसका प्रयोग नहीं किया तो ये हमारी पूरी सेना को मार डालेगा और इससे हमारी पराजय निश्चित हो जाएगी। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अर्जुन के प्रयोग के लिए रखे दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया। घटोत्कच ने न केवल कौरव सेना का बड़ा हिस्सा नष्ट किया, बल्कि अपनी मृत्यु से ये सुनिश्चित किया कि कर्ण के पास अर्जुन को मारने का कोई बड़ा हथियार नहीं बचा था। तो मित्रों, घटोत्कच का बलिदान महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। उनकी वीरता, योगदान और बलिदान पांडवों की जीत की नींव बना।